अभी देखिए बांग्लादेश बड़ी उड़ रहा था, अब पता नहीं एक भला आदमी आके हमला कर दिया म्यांमार से इनके ऊपर। हम लोग पे इतना पीछे पड़ा कि खुद ही बर्बाद हो गया। आए दिन धमकी पे धमकी देता था, आए दिन धमकी पे धमकी देता था। यही काम चाइना करता है, उसको डायरेक्ट हम लोग से नहीं लड़ता, पैसा देता है किसको? पाकिस्तान को। ये आके हम लोग को टॉर्चर कर देता है। पाकिस्तान कश्मीर के लेकर धार्मिक राष्ट्र में क्या होता है ना कि जब धार्मिक राष्ट्र हो जाता है तो धार्मिक लोगों का बोलबाला हो जाता है। और एक चीज गौर कीजिएगा, अभी देखिए बांग्लादेश बड़ी उड़ रहा था, बांग्लादेश बड़ी उड़ रहा था, आए दिन धमकी पे धमकी देता था, आए दिन धमकी पे धमकी देता था। अब पता नहीं एक भला आदमी आके हमला कर दिया म्यांमार से इनके ऊपर। नाम है उसका अराकान आर्मी। क्या नाम है? अराकान आर्मी। जैसे हमारे यहाँ नक्सल समस्या है ना, कश्मीर में घुसपैठ की समस्या है, पता नहीं कौन भला आदमी आके इधर से अराकान की सेना लेके घुस गया बांग्लादेश में। और कूदो कूदो, और हम क्या जानते हैं? नहीं समझे? बाकी तो आप समझदार हैं, नहीं समझे? बड़ा इंसान डायरेक्ट नहीं लड़ता है, किसी भी बड़े इंसान को देखिए डायरेक्ट नहीं लड़ेगा वो। समझ में कि नहीं गया? यही काम चाइना करता है, उसको डायरेक्ट हम लोग से नहीं लड़ता, पैसा देता है किसको? पाकिस्तान को। ये आके हम लोग को टॉर्चर कर देता है। पाकिस्तान कश्मीर के लेकर हम लोग पे इतना पीछे पड़ा कि खुद ही बर्बाद हो गया। यही उसके लिए एक बहुत बड़ा खराबी हो गया। और कभी भी याद रखिएगा कि देश अगर धार्मिक लोगों के हाथ में चला गया, जैसे पाकिस्तान चला गया धार्मिक लोगों के हाथ में, तो याद रखिएगा दो आदमी को बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, एक महिलाओं को, एक छोटी जाति के लोगों को। क्योंकि सबसे पहले धर्म इन्हीं दोनों को दबाता है। अब देखिएगा जब जब महिलाओं को अत्याचार ज्यादा हुआ है उस समय यही सब चीज हावी था। और संविधान किसे ताकत देता है? महिलाओं को देता है। नहीं समझा गया? धर्म में कौन चीज आपको कह देगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, दो चार बार चढ़ा देगा लेकिन सारा अत्याचार उसी पे हो जाता है। पाकिस्तान ने अपने आप को सेकुलर के जगह 1957 में ही, आज़ादी के 10 साल बाद ही, उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? धार्मिक राष्ट्र। धार्मिक राष्ट्र घोषित कर दिया। धार्मिक राष्ट्र में क्या होता है ना कि जब धार्मिक राष्ट्र हो जाता है तो धार्मिक लोगों का बोलबाला हो जाता है। और एक चीज गौर कीजिएगा, धार्मिक लोग जो होते हैं या धार्मिक की कोई भी चीजें होती हैं उसमें अपडेट का सवाल नहीं है, जो है वही है। और आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है, जो बोला गया है चुपचाप मानो। यहाँ पे ऐसे होगा तो ऐसे होगा, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जब ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा समाज में बोलबाला हो जाएगा और ये ट्रेंड चल जाएगा तो उस समाज की मानसिकता होती जाएगी जो पुरानी चीजों को अपना लो, सवाल मत पूछो। धीरे 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 एक समाज का मानसिक और बौद्धिक लेवल पे प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप इतने बड़े संख्या में बैठे, आप कोई खड़े होकर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना? पूछ सकते हैं कि नहीं? हमेशा अपडेट रहना पड़ता है ये चीजें, बट वहां ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत खराब नशा होता है, सत्ता का नशा, मतलब पावर का, और धर्म का नशा, ये उतरबे नहीं करता है। सत्ता का नशा भी बहुत जबरदस्त नशा होता है। आप बड़ा सब मंत्री बन जाएंगे तो आपके लिए जूता पॉलिश करके रख, आया कि नहीं आया, कपड़ा प्रेस है कि नहीं, एक तो पर्सनल उसके लिए लिख के रखे वहाँ पॉलिस है। कितने बजे निकलेंगे? 8 बजे, वायरलेस कर देगा, 8 बजे निकलेंगे, गेट पे अलग सिक्योरिटी, सड़क खाली कराओ जी, थाना को इन्फॉर्म करो, इस थाना से क्रॉस करके जाएंगे। जब आप बैठिएगा उसमें सत्ता में, बाप रे, आपसे पहले एक आदमी है जिसको चिंता है कि जूता पॉलिश है कि नहीं, कपड़ा है कि नहीं, कौन गाड़ी में बैठेंगे, आगे कौन गाड़ी रहेगी, पीछे कौन गाड़ी रहेगी, किस थाना को पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। मार 50-60 आदमी वायरलेस पे धड़ाधड़ बंद कराओ गेट, यहां से सड़क जा, माननीय निकल रहे हैं। नहीं समझ में आ गया? तो वो भी एक तरह का क्या है, यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।